तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सही कहा है किसी ने, जो तकदीर में लिखा है वो आपको किसी न किसी तरीके से मिल ही जाएगा। कोई आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपकी तकदीर से कोई छीन नहीं सकता। देर से ही सही, जो आपकी तकदीर में लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। आज की कहानी बड़ी ही खास है दोस्तों, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। पुराने समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम शांतिपुर था। इस राज्य के राजा बीरेंद्र सिंह थे, जो अपने न्याय, प्रियता और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। राजा का दरबार सदा विद्वानों, सेनापतियों और मंत्रियों से भरा रहता था। इनमें से एक थे राज्य के राजगुरु, जिन्हें आचार्य देवेंद्र के नाम से जाना जाता था। आचार्य देवेंद्र एक विद्वान और तपस्वी व्यक्ति थे, जिनकी गहरी विद्या और ज्योतिष में महारत थी। उन्होंने राज्य को कई बार संकटों से बचाया था, इसलिए राजा और प्रजा दोनों ही उनका बहुत सम्मान करते थे। राजगुरु का एक निजी स्कूल भी था, जो एक शांत नदी के किनारे बसा हुआ था। वे अधिकतर समय वहीं पर बिताते थे, गांव के बच्चे को पढ़ाते और जीवन के महत्व को सिखाते थे। वे दरबार में केवल विशेष अवसरों पर ही आते थे, और जब भी आते थे सभी उनके विद्वता और ज्ञान का आदर करते थे। एक दिन आचार्य देवेंद्र दरबार में पहुंचे। उस दिन राजा बीरेंद्र सिंह को गहरी चिंता में डूबा हुआ देखकर उन्होंने पूछा, महाराज, आपकी चिंता का कारण क्या है? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आचार्य, मेरी बेटी राजकुमारी चंद्रिका अब विवाह योग्य हो गई है। वह बहुत ही गुणी और बुद्धिमान और सुंदरी है, लेकिन अब तक उसके लिए उपयुक्त वर नहीं मिल पाया है। ये सोच सोच कर मैं चिंतित हूँ कि उसके लिए सर्वश्रेष्ठ वर कौन हो सकता है। आचार्य देवेंद्र ने गंभीरता से कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं राजकुमारी की कुंडली देख सकता हूँ। शायद उसमें कुछ संकेत मिले जिससे हम उचित वर का चयन कर सकें। राजा ने सहमति दी और राजकुमारी की कुंडली आचार्य देवेंद्र के सामने रखी। आचार्य ने कुंडली को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उनकी भौहें तन गईं और आंखों में आश्चर्य के भाव आ गए। आचार्य देवेंद्र ने गहरे विचार में डूबते हुए कहा, महाराज, राजकुमारी चंद्रिका की कुंडली अत्यंत विलक्षण है। वह प्रतिभा की धनी है और उसका भाग्य अत्यंत उज्जवल है। उसकी कुंडली में लिखा है कि जिसके साथ भी उसका विवाह होगा वह व्यक्ति राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट और सम्राट से चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। उसकी उपस्थिति जिस कुल में भी जाएगी उस कुल का भाग उदय होगा और वह कुल उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा। राजा बीरेंद्र सिंह ये सुनकर हर्षित हो गए, खुश हो गए, लेकिन तभी आचार्य देवेंद्र के मन में एक कुटिल विचार आया। उन्होंने सोचा, यदि ऐसा ही है तो क्यों ना मैं ही उससे विवाह कर लूं। मैं भी तो इस महान भाग्य का अधिकारी बन सकता हूँ। यदि मैं उससे विवाह कर लूं तो मेरा भी भाग्य उदय होगा और मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा। इस लालच ने आचार्य देवेंद्र के मन पर कब्जा कर लिया और उन्होंने एक योजना बनाई। आचार्य देवेंद्र ने राजा से कहा, महाराज, यद्यपि राजकुमारी का भाग्य अत्यंत उज्जवल है, लेकिन इसमें एक अड़चन है। यदि उसका सीधा विवाह करा दिया गया तो उसके साथ विवाह करने वाला व्यक्ति भी उसका भाग्य लेकर उन्नति करेगा, लेकिन उसके परिवार का विनाश निश्चित है। उसकी कुंडली में लिखा है कि यदि उसका विवाह सीधे किसी भी राजा से करा दिया जाए तो वह राजा का परिवार और वंश नष्ट हो जाएगा। राजा बीरेंद्र सिंह ये सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए। उन्होंने कहा, आचार्य, फिर क्या किया जाए? मेरी बेटी का भाग्य तो उज्जवल है, लेकिन मैं अपने वंश का नाश का जोखिम नहीं उठा सकता। आचार्य देवेंद्र ने अपनी योजना के अनुसार सुझाव दिया, महाराज, एक उपाय है। आप राजकुमारी को एक बड़े से बक्से में बैठाकर उसमें हीरे जवाहरात और आभूषण भर दीजिए। फिर उस बक्से को नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए। जहाँ भी ये बक्सा जाकर ठहरेगा वहीं उसका विवाह होगा। इस तरह भाग्य का निर्णय स्वयं ईश्वर करेंगे और उसका विवाह उस व्यक्ति से होगा जिसके साथ उसका भाग्य संयोग से बंधा होगा। इस उपाय से ना तो आपका वंश नष्ट होगा और ना ही कोई अनिष्ट होगा। राजा ने सोचा कि आचार्य देवेंद्र का सुझाव समझदारी भरा है।
उन्होंने आचार्य की बात मान ली और उसी दिन राजकुमारी को एक बड़े से बक्से में बैठा दिया। बक्से में बहुमूल्य आभूषण और हीरे जवाहरात भर दिए गए और राजकुमारी चंद्रिका ने अपने पिता के आदेश का पालन भी किया। हालांकि उसका मन उदास था, वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका भविष्य क्या होगा। बक्से को नदी में प्रवाहित कर दिया गया और वह धीरे धीरे नदी की धारा के साथ बहने लगा। उधर आचार्य देवेंद्र ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे नदी के किनारे जाकर उस बक्से को पकड़ें और उसे उनके कक्ष में लाकर बंद कर दें। उन्होंने कहा, सुनो बच्चों, आज की पढ़ाई छोड़ दो। एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है, उसे पकड़कर मेरे कक्ष में लाकर रख देना। वो दरवाज़ा बाहर से बंद कर देना। चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊं, दरवाज़ा मत खोलना। शिष्य उत्साहित हो गए और नदी किनारे जाकर बक्से का इंतजार करने लगे। नदी की धारा में बहता हुआ बक्सा अपने रास्ते पर जा रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत के खेल निराले होते हैं। उसी समय एक अन्य राज्य का राजकुमार अर्जुन सिंह अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला हुआ था। वे थक चुके थे और नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। राजकुमार अर्जुन ने देखा कि एक बड़ा सा बक्सा नदी में बहता हुआ आ रहा है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ उस बक्से को पकड़ कर लाओ। सैनिकों ने बक्से को नदी से बाहर निकाला और राजकुमार अर्जुन के सामने लाकर रखा। बक्सा भारी था, लेकिन जब उसे खोला गया तो अंदर से एक सुंदर राजकुमारी निकली। राजकुमार अर्जुन ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा, देवी, आप कौन हैं और इस हालत में यहाँ कैसे पहुँचे? राजकुमारी चंद्रिका ने उन्हें सारी कहानी बताई। राजकुमार अर्जुन ने तुरंत निर्णय लिया और कहा, महाराज की आज्ञा थी कि जिस व्यक्ति के सामने ये बक्सा खुलेगा उसी से विवाह होगा। देवी, यदि आप सहमत हैं तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमारी ने सहमति जताई और वहीं पर विवाह संपन्न हो गया। सैनिकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। उधर आचार्य देवेंद्र को उम्मीद थी कि बक्सा उनके पास पहुंचेगा, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। बक्सा नदी में बहते बहते राजकुमार अर्जुन तक पहुंच गया। जब शिष्य नदी के किनारे बक्से का इंतजार कर रहे थे तो उन्हें एक बक्सा बहता हुआ दिखाई दिया। बक्सा देखकर वे खुशी के मारे उछल पड़े, लेकिन बक्सा इतना भारी था कि ये हिल भी नहीं रहा था। कई घंटों की मशक्क़त के बाद बक्सा उठाकर ऊपर लाया गया और उसे लाद कर उनकी कुटिया तक पहुंचाया गया। उन्होंने उसे पकड़कर बड़ी मुश्किल से आचार्य के कक्ष में पहुंचाया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। आचार्य देवेंद्र भीतर अत्यंत उत्साहित थे। उन्होंने सोचा कि अब उनका भाग्य बदलने वाला है। उन्होंने बक्से को खोला, लेकिन जैसे ही बक्सा खुला उसमें से एक जिंदा भालू निकला। ये वही भालू था जिसे राजकुमार अर्जुन ने जंगल में शिकार के दौरान पकड़ा था और उसे बक्से में बंद कर दिया था। भालू बाहर निकला और आचार्य देवेंद्र पर हमला कर दिया। आचार्य देवेंद्र चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, लेकिन शिष्य बाहर खड़े थे और उन्हें आदेश दिया गया था कि दरवाज़ा ना खोलें। उन्होंने आचार्य की आवाज़ को अनसुना कर दिया और अंततः भालू ने आचार्य देवेंद्र को मार डाला। ये उनकी लालसा और धोखे का परिणाम था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच और धोखे का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। आचार्य देवेंद्र ने अपनी विद्या और ज्ञान का दुरुपयोग किया और परिणाम स्वरूप उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। भाग्य और संयोग का खेल हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता और जो होना होता है वह होकर ही रहता है। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें अपने मन में आने वाली बुराइयों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने अंदर के लालच और बुराइयों को काबू नहीं कर पाए तो उनका परिणाम सदैव विनाशकारी ही होता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से अगर आपको वीडियो देखना है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।